हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। ये फ्राइडे की शाम है। जब हम तीनों के तीनों चारों के चारों हम लोग पार्क गए थे। मैं, मेरे दोनों बेटे और हस्बैंड, हम लोग गए थे। तो जो है शाम का टाइम था, तो मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। ये सिर्फ पार्क का ही था। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, मुझे पीटीएम के लिए जाना था। हम लोग ऊबर बाइक करके गए थे, मैं और मेरा बड़ा बेटा। एक्चुअली ये थोड़ा गुस्सा हो गया था कि मुझे नहीं आना है, मुझे घर पे ही रहना है, क्योंकि इसको स्पाइडरमैन की कोई मूवी थी वो देखनी थी। तो इसको जैसे तैसे मैं बहला फुसला के लेके आई थी। ये थोड़ा सा मैंने शूट करा था, इसकी क्लासरूम का है सीन, जो इसकी मैम बैठी है दूसरे पेरेंट्स के साथ। तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा एज अ प्राइवेसी को लेके। फिर हम सारा मीटिंग वगैरह मैंने टीचर्स के साथ डिस्कस करा, जो मना के लेके गई अपने साथ। सारा मैम ने डिस्कशन नहीं किया इसके रिगार्डिंग, मतलब बनी के रिगार्डिंग बैठ के थोड़ा हमने फोटो ये सब करने के बाद ये बाहर आ गया था। इसकी स्कूल का ही आगे का ग्राउंड है, क्लासरूम का ही, जहाँ पे ये थोड़ा सा खेल रहा था। मुझे मैंने अगेन ऊबर बाइक करी थी कि जिससे मुझे रिटर्न घर जाना था। के बाद सारा यहाँ पे मैं आपसे कुछ बात कर रही थी स्कूल से आके ही, आई थिंक सो ऊबर से स्कूल के रिगार्डिंग है। तो इसमें मुझे मैम ने क्या किया, फिर हम घर आए। मुझे लग रहा है कि वॉइस मेरे ठीक से नहीं आ पा रही थी, पूरा काम, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा था। बेसिक जितने मैम ने मुझे बोला कि ठीक है आपका बच्चा, बस ये कि थोड़ा सा ओरली थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स करता है, बट क्योंकि एक्चुअली वॉइस थोड़ा रिजर्व नेचर का है मेरा, से मुझे बड़ा वाला ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जल्दी से घुलता मिलता नहीं है किसी के साथ कि मेरे बच्चे के स्कूल कैसे, यही रीज़न था बस। और तो सब कुछ सही था, रिटर्न में सब कुछ हमने जो क्या। तो ये इवनिंग का टाइम है, मैं लंच का रिकॉर्ड अगेन नहीं करा। नर्सरी में मुझे घी बनाना था बहुत छोटा मलाई से, तो वही मैंने निकाल के रख दिया था, वही मैं कर रही। फिर इसके बाद मुझे पार्क वगैरह भी जाना होता है बच्चों को लेके। तो ये शाम गर्म करके मैंने लंच बच्चों को दिया, नहीं कर पाई क्योंकि ये शाम का टाइम था। जब पार्क आ गया जस्ट घी निकाला, तो ये मेरा वेट कर रहा था कि मम्मा आ जाओ, मेरा मुझे भी खिला दो। ये मेट्रो जा रही थी, तो मैं उसी का सीन दिखाने बैठ गई थी। तो बहुत देर तक बोलता रहा मम्मा आ जाओ। फिर मैं गई उसके पास, फिर इसने कहा मुझे इसमें झूलना है, क्योंकि तो इसमें वो थोड़ा लटकता है। तो ये शाम का टाइम आ गया था। मेट्रो देखा, मैं जो मक्की होती है उसकी रोटी बना रही थी, तो हमें अच्छा लगता है, तो हमने बनाया था। ये शाम का टाइम आ गया था, रात का, मतलब मुझे बोल रहा था कि मम्मा जब सैटरडे होता है तो सैटरडे में यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट लगता है। तो ये नाइट का वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह दोनों, जो मैं आज ये जो तो वही सब मैं लेने के लिए रोटी बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे पसंद है। हम लोगों ने जितना हमारा रिक्वायरमेंट था हफ्ते भर का, जो भी हमारा फ्रूट से लेके और सब्जी वही हमने ली पूरी हफ्ते भर। अगर कभी ये होता है कि हमें कम पड़ जाती है तो हम यहाँ पास में भी है, जितना मेरा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग का है, तो ये सब मैं उठी थी, मैं वो शूट नहीं करा जब मैंने अरेंज करा सारा फ्रिज आ गए थे ऑफिस से। तो मैंने जितनी भी सारी सब्जियाँ थी मैं जो लेके आई थी, जो जितनी हमें खीरे वगैरह हमने सब कुछ सब्जी ली, बैंगन, और ये मॉर्निंग का टाइम हो गया था, लौकी, करेला, ये सब मैंने अरेंज करके रखा। एक दो सब्जी और होंगी, मुझे यहाँ पे नहीं आ रही सब्जियाँ हम कम थी, ये थोड़ा अरेंज करके रखा जो भी भिंडी वगैरह। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए आगे जो भी बनाने के लिए मैंने पोटैटो थे मेरी बॉईल करके रख दिए थे, और मुझे ब्रेड रोल बनाना था बच्चों के लिए, मैंने पूरा हस्बैंड के लिए सेट करती थी। इसके एजेस काट के ना हमेशा हर मैंने इसका ब्रेड क्रम्स, मेरा यही रूटीन है। एक्चुअली मुझे वेस्ट करना पसंद नहीं है खाना, तो मैंने इसको ब्रेड क्रम्स के फॉर्म में तो मैंने आलू बॉईल कर यूज़ करा। तो ये मैंने एक ज़्यादा नहीं, मैं बना से पानी में 5-6 भिगा के उसे स्क्वीज़ कर लिया था। थोड़ा ऑयली कम, इसमें नॉर्मल स्टफिंग जो हम आलू के पराठे का डालते हैं, मैंने सिंपल वही रखा विदाउट एनी मसाला तैयार करा, जो बेसिक मसाला था वही रखा। इसे जो है मैं वो सब करने के बाद एक शेप देने के बाद मैंने ये ब्रेड क्रम्ब से इसे कोट कर लिया था। फिर ऐसे ही मैंने जो थे 5-6 मसाला बनाए, और फिर जो ब्रेड क्रम्ब मेरे पास 5-6 ब्रेड साइड के एजेस थे, और ज़्यादा मैंने बनाए भी नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा ऑयली ब्रेड क्रम्ब है, और मेरे हस्बैंड को भी मैंने कर दिया। तो लाइक हमने दो एक ही खाना करने के बाद, इससे ज़्यादा नहीं। ब्रेकफास्ट वैसे भी संडे के दिन थोड़ा सा कंटिन्यूशन में हल्का ही होता है, क्योंकि लेट उठते हैं तो फिर वो लेट ही होता है मेरे बेटे को ब्रेकफास्ट भी। तो फिर इतने ही मैंने बनाए थे जो आपको लिखा भी स्क्रीन में दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने जो छोटा बेटा है उसके लिए मैंने अलग बनाया था, क्योंकि वो ये नहीं खा पाता है, कम खाता है पर भी नहीं है, और उसने मुझे बोल रहा था तो चाव से नहीं खाता जितना वो और अपना खाना, उसने ज़्यादा आधा ही खाया। ये मैं दोबारा आपको मेरे पास करती, मुझे लगता है कि अभी मुझे एक
मैंने ये सब इसमें बच्चों को माइक लेना पड़ेगा जिससे मैं थोड़ा सा संडे की मॉर्निंग बातें बता पाऊँ, क्योंकि क्या होता है कि पीछे से आप लोगों से मोस्टली आवाज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि फ्लैट्स हैं तो फ्लैट्स में थोड़ा सा दिक्कत आती है। मेरे पास अभी पूरा घर तो इस वजह से तो मैं ये बता रही थी शायद मैं कि लेट उठी हूँ ऑलमोस्ट, मेरे पास बहुत सारे काम है अभी उतना, तो मैं वही सब बता रही थी जनरली मैं मेरे पास अभी बहुत सारे काम है। और दिन क्योंकि क्या है कि छोटा बेटा जो है वो मुझे करने नहीं देता है, वो मैं थोड़ा सा भी काम कुछ करने बैठूँ वो तब तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोने बैठ जाता है और मुझे जाना ही पड़ता है उसके पास। एक जल्दी मैं उनको टीवी लगा के आई थी कि जिससे वो टीवी में थोड़ी देर टीवी में इंगेज रहे, बड़ी मुश्किल मैं यहाँ पे किचन सारा क्योंकि मेरा छोटा निपटा सकूँ, मुझे बिल्कुल नहीं। मैं किचन निपटाने के बाद बार जल्दी से मैंने ये मैं जो थी वो क्लीन करी, साथ ही साथ जो मैंने ये सब कुछ गैस बर्नर वगैरह थे वो सब क्लीन करे मेरे किचन के, जिससे मैं फिर ये होता है कि अगर आप अच्छे से क्लीन कर लो तो फिर ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। मतलब ये कि बर्नर था 2 टाइम का कुकिंग और कर सकते हो, तो मतलब ये कि आपको बर्तन थे साइड ही क्लीन करना पड़ता है, आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत मुझे वॉश करने। फिर इसके बाद मेरे उसके बर्तन थे वो सब क्लीन करने के बाद आज क्या था मेरे पास जो काम था, कपड़े मैं ऑलमोस्ट धो चुकी थी, वो मैंने आपको शूट में नहीं दिखाया था। छोटा बेटा दिख मेरे पास थे आज बहुत 2 से 3 दिन के कपड़े ज़्यादा हो रखे थे जो मुझे फोल्ड करने के बाद फिर मैं धोती जाती और जमा हो रहे थे मेरे से 3 दिन, तो वो से मैंने फोल्ड करने के बाद ये छोटा बेटा अगेन मेरे साथ आ गया। मैंने बोला ये आपको मेरे इर्द गिर्द ही नजर आएगा, मैं वो सब कर रही थी साथ ही दोबारा मेरे साथ आ गया है, वो मेरे इर्द गिर्द खेल रहा था बैठ के नीचे। मैं जहाँ भी जाती जितनी मेरे जल्दी हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर एक बार इसका मूड बिगड़ गया तो मेरे सारे काम छोटा वाला कैसे रह जाते हैं। परेशान तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ यहाँ पे ये सामने आ गया था कोई ना कोई साथ, जिससे मैं इसे क्या है कि मैं एक्शन कर रही थी इसके साथ, कुछ डांस कर रही थी हेल्प बोल के लिए थोड़ा सा क्राइम की हेल्प कर सके, क्योंकि अब इसके नहाने का टाइम था, ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे दिन के, इसकी वजह से मुझे खाना भी बनाना था, मैंने खाना भी नहीं बनाया। मेरा बड़ा बेटा आ गया था तो मैंने ये जल्दी जो है मैं निपटा रही थी इसके साथ साथ, तो लाइक मैं कुछ बोल निपटाने के बाद मुझे याद मैंने जल्दी अपना बेडशीट है वो दोबारा ठीक से लगाया, फिर ये ऑलमोस्ट मेरा जो है देखिए पूरा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो बेड है वो पूरा क्लीन हो चुका है मुझे अपने अकॉर्डिंग। अब इसके बाद क्या था कि ये करने के बाद मुझे इसको नहलाने भी पूरा अच्छे से क्लीन करना था, ये मेरे पीछे ही घूमे जिससे मुझे इसके नहलाने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी। पूरे नहलाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत गुस्सा करता है कि मुझे खेलना है पानी में, ऐसे जुकाम है तो मैं इसे ज़्यादा देर तक कभी रखती है, हमेशा मेरे आगे पीछे ही। सिंपल मैंने खिचड़ी ही रखी है, बेसिक मसालों के साथ मूंग दाल की खिचड़ी थी। दिन की तैयारी मैंने घी 1 चम्मच घी लिया था, खिचड़ी बना थोड़ा मुझे कड़ी पत्ता डाला था मैंने इसमें, और जो हल्दी नमक और धनिया वो मेरे बच्चों को ज़्यादा मसाला मैं देती नहीं हूँ, ब्लॉग पसंद आया ना ही मैं लाइक शेयर एंड सिंपल सी थी। घी के साथ मैंने बेसिक मसाले थे और कड़ी पत्ते का मैंने तड़का मारा था, मूंग दाल की खिचड़ी थी ये। तो ये सब मैंने तैयार करने के बाद मैंने थोड़ी सी घी डाली। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़